हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे भाई, यह आखिरी मौका है इंटरव्यू के और आप सभी इसमें अपना जितना 100% दे सकते हैं दे लीजिए। उसमें मैं आप सभी का सहयोग करने के लिए हाजिर हूँ। और आज ये सारे प्रश्न जो मैं लेके आया हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं बन रहे हैं जूनियर स्टैंड में। और उन सभी, दरअसल मेरे पास कई चीज़ों का कलेक्शन था, उनमें से मैंने छांट करके प्रश्न रखे हैं कि उनमें से जो कॉमन प्रश्न था सबका विषय संबंधित और जो इस प्रकार से, तो कॉमन प्रश्न मैं आप सभी के समझ रख रहा हूँ। बाकी डेली का डेली मैं आपको अपडेट करता रहूँगा आज से, ठीक है मेरे भाई। चलिए आज देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा था और क्या क्या लोग बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो है पहला जो प्रश्न बन रहा कि आपकी योग्यता क्या है। क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई? आपकी योग्यता क्या है ना। तो आपको योग्यता मैंने बता रखा है कि आपको अंतिम योग्यता बतानी। कौन सी योग्यता? अंतिम योग्यता, जो आपकी सबसे अंतिम पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई? सबसे अंतिम। जैसे आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, या आपने एमए कर रखा है, एमएड कर रखा है, एलएलबी कर रखा है, तो आपकी योग्यता क्या है? तो सर मैं ग्रेजुएट हूँ या मैंने मास्टर डिग्री ली है। तो इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न आप अपने हिसाब से देखिएगा। बस आपको माइंड में कभी करने का मेरा सिद्धांत था कि आपका एक विचार बन जाए कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। बाकी बता तो बहुत लोग रहे हैं, तो आप सभी को सुन ही पा रहे हैं, तो सबको सुनते रहिए। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो उतना करते रहिए, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं जो भी आपको बताता हूँ वो आपके हित की बात होती है, तो आप सभी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है मेरे भाई। देखिए फिर उसके बाद आपसे क्या पूछेंगे, विषय आपका क्या है। कॉमन क्वेश्चन सब जितने 4-5 इंटरव्यू पैनल बोर्ड बने हुए सारे के सारे में कॉमन क्वेश्चन जो ये है कि आपकी योग्यता क्या है और आपका विषय क्या है और कहाँ से किए हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम गाँव के यहाँ से किए हैं। जब भी आपको बोला जाए कहाँ से किए हैं, तो आप बताइए यूनिवर्सिटी का नाम बताना है आपको। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया हुआ है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हूँ। इस प्रकार से आपको बताना है कि जैसे ग्रेजुएट हूँ तो कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से। इस प्रकार से बताना है आपको, ठीक है। जैसे जैसे आप मान लीजिए आपने बताया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जैसे आपने बता दिया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, आपने बता दिया अवध विश्वविद्यालय, आपने कहा इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, या आपने कह दिया पूर्वांचल विश्वविद्यालय, है ना, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल। तो वहाँ से क्या है, आप तुरंत पूछेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई थी। ये कॉमन क्वेश्चन है, उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इस वक्त कुलपति कौन है पूछ लेंगे। जैसे अभी जो जौनपुर वाले हैं, जैसे जो पूर्वांचल वाले हैं, तो वहाँ पर राजा राम यादव एक थे, उनका नाम आप याद कर लीजिएगा। अभी हैं कि नहीं ये मुझे बहुत जानकारी नहीं है। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति कौन है इस वक्त, है ना, तो श्रीमती संगीता श्रीवास्तव जी। इससे पहले जो थे हांगलू साहब थे। तो ऐसे हमको याद करना है। अब इसके जस्ट बाद आपको क्या आता है, किस पे आते हैं, अपने ज़िले, किस ज़िले से आप आए हैं। तो आप बताएंगे सर हम अम्बेडकर नगर से आए हैं, या हम जौनपुर से आए हैं, हम प्रतापगढ़ से आए हैं, हम प्रयागराज से आए हैं। इतना जानिए, जो इलाहाबाद वालों हैं, इलाहाबाद वालों आप सभी को प्रयागराज ही बताना है, और जो फैज़ाबाद वाले हैं उनको अयोध्या ही बताना है, फैज़ाबाद नहीं बताना मेरे भाई, ठीक है। तो अब तुरंत आप पूछेंगे अपने ज़िले के विषय में बताइए। तो आपको जैसे अपने ज़िले के विषय में बताने की बात कही जाएगी, तो आप स्थापना से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? स्थापना से शुरू करेंगे। स्थापना, उसके बाद मुख्यालय, उसके बाद जो आपके यहाँ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, उसके बाद प्रसिद्ध व्यक्ति जो आपके हैं उनकी चर्चा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए अयोध्या का नाम परिवर्तित हुआ, फैज़ाबाद का नाम परिवर्तित हुआ है, या जो सुल्तानपुर के हैं इसका नाम पुराना नाम खुशभवनपुर है, जो लखनऊ के हैं उनका नाम जो है पुराना नाम लक्ष्मणपुर है ना, या जैसे अलीगढ़ का नाम बदला गया है। तो ऐसे कई जगह के नाम बदले, जैसे प्रयागराज का नाम बदला गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया। तो आप अगर उस ज़िले के हैं तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा किस तारीख को आपके ज़िले का नाम परिवर्तित हुआ, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर आप महिला हैं तो महिला सशक्तिकरण के विषय में पूरे बन रहा है। जैसे आप प्रयागराज के हैं तो महादेव वर्मा के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। फिर वायुसेना प्रमुख कौन है, और अखाड़ा परिषद के बारे में बताइए। क्योंकि ये अभी बहुत ही हाल ही में चर्चित मामला जो इलाहाबाद के लोग हैं वो जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। फिर जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं बताइए। ये कॉमन प्रश्न मैं आपको बताऊं, मुझसे जब मैं दिया था वीडियो का इंटरव्यू, तो मुझसे पूछा गया था उस वक्त। सोचिए ये कॉमन प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं। जब मैं दिया था इंटरव्यू 2016 में, तब भी मुझसे पूछा गया था, मुझसे 3 योजनाएं पूछी गई थी, और आज 5 योजनाएं मतलब इस प्रकार से पूछी जा रही है। तो आप सभी को इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। मंत्री आप सभी, जैसे आज पूछ लिया गया, जैसे ये तो जूनियर स्टूडेंट विभाग का था, मैंने आपके लिए बना रखा कि आपका विभाग के मंत्री कौन है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि भाई मंत्री, क्योंकि आप जिस विभाग की इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें पूछा जाएगा भाई आपके विभाग के मंत्री कौन है। जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पूछ लिए थे, जैसे शिक्षा, ये क्या नाम है,
वो प्रयागराज कलकत्ता था तो स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री कौन है, या नंदगोपाल नंदी कौन है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह के विषय में पूछा गया था। लेकिन आप आबकारी देखने जाएंगे तो आपको ये आबकारी विभाग के मंत्री पक्का याद होना चाहिए। शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं, ये देखिए ये प्रश्न क्या है, आपकी मानसिक योग्यता को टच करता है। जैसे अभी ये इन्होंने पूछा कि शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं, ये प्रश्न पूछा ना, तो अब जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होंगे वो कहेंगे कि भाई कहाँ, उत्तर प्रदेश के कि केंद्र के। तो जब आपको पता है कि अभी फ़िलहाल की जब बात हो कर रहे हैं तो केंद्र में ही बनाए गए हैं, तो अभी इतना चीज़ आपको याद रखना कि जो नए नए मंत्री बने हैं, जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो मैंने वीडियो बना रखी है मुख्यमंत्री पर, राज्य पर, इस प्रकार से है ना, राज्यपाल पर, तो उसको आप याद रखना। फिर जैसे वो लगा जीएसटी क्या कैसा कर है, तो जो इकोनॉमिक्स वालों ध्यान देना मेरे भाई, जीएसटी कैसा कर, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है मेरे भाई। फिर जैसे अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ 105वां संविधान, ये पूछ लिया गया था, ये पूछा गया 105वां संविधान संशोधन के विषय में बताइए, तो इसके विषय में भी आपको तो करना है, क्योंकि ये भी जो हाल ही में जितनी भी चीज़ें घट रही हैं, क्योंकि उनके पास प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं है ना, वो सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं। बाकी आपसे जब, चूँकि बहुत लोग बता रहे हैं सब्जेक्ट से उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, बहुत लोग कह रहे हैं सब्जेक्ट से सारे प्रश्न सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, तो आप और सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट का जो आप लास्ट ईयर बताएंगे सबसे, जैसे बीए आप क्या किए हैं, बीए से ज़्यादा प्रश्न बन रहा है, जो आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, जो भी लास्ट ईयर जो होता है उसी से प्रश्न बन रहा है कि भाई उससे आपने लास्ट ग्रेजुएशन में बताया, तो उसमें चूँकि सबसे यही पूछ रहे हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ना। इस प्रकार से आप सभी मेरे भाई अभी से तैयार कर लीजिए कि आपको जितने मंत्रालय अभी नए गठित, सहकारिता मंत्रालय नया गठित हुआ, वो भी पूछा गया था कल, तो ऐसे उसके मंत्री कौन है, किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था, किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कर लेंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो आज की वीडियो इतने के लिए थी, क्योंकि आपका इससे माइंड मेकअप बन जाए। बाकी और मदद करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हाजिर रहूँगा। जय श्री राम।